हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं क्लास 10 की मैथ 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जो कि आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है और आई थिंक प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो है 2 बार 3 बार रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना होगा और ये मान ज्ञात करने के बाद हमें m का मान ज्ञात करना होगा, यानी कि इसमें हमें 3 मान निकालने हैं x, y और m का। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं कि समीकरण 1 हमारा क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है 2x, यहाँ पर 2x + 3y बराबर हमारा दिया गया है 11। ये हमारा जो है समीकरण 1 दिया गया है। अब समीकरण 2 हमारा क्या दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 हमारा दिया गया है 2x, चलिए हम लिखते हैं 2x - 4y और ये बराबर हमारा दिया गया है -24 और इसे हम लिखेंगे समीकरण 2। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। समीकरण 3 हमारा क्या दिया गया है y बराबर mx + 3, जिसे हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं y बराबर mx + 3 और इसे हम लास्ट में सॉल्व करके m का मान निकालेंगे। सबसे पहले इन दो समीकरणों को सॉल्व करके हम x और y का मान निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे विलोपन विधि। अगर आप लोगों को विलोपन विधि नहीं पता है तो हम आपको छोटे से और शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि विलोपन विधि का मतलब होता है कि यहाँ पर हमें या तो x का पूरा मान ज्ञात इसे जो है गायब कर देना है दोनों समीकरण से, या फिर y वाले को पूरा का पूरा जो है समीकरण से समाप्त कर देना है। और इस विधि को अगर हम प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करते हैं तो इसे विलोपन विधि कहा जाता है। वहीं पर प्रतिस्थापन विधि की बात करें तो यहाँ पर हम x का मान प्रतिस्थापित करके जो है समीकरण 3 बना लें और उसे समीकरण 2 में रखकर सॉल्व करें तो वो हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम विलोपन विधि के माध्यम से इसे बहुत ही आसान तरीके से आपको बताते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो हमारा x वाला जो है समाप्त हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक को समीकरण 2 से घटाने पर अब चलिए समीकरण 1 को पहले लिखते हैं। समीकरण 1 को जो है 2 से घटाना है तो सबसे पहले समीकरण 2 को लिखेंगे 2x - 4y बराबर -24 और उसके बाद आपका पहला समीकरण है 2x + 3y और ये बराबर है आपका 11। अब इसे क्या करना है, हमें घटाना है। तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा और ये आपका जो है प्लस में है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है आप समीकरण देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस में प्लस में है और 2x में से 2x जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका टोटल मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसे हम नया भी लिखें तो भी चलेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, यानी इसे इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं। अगर 4 में 3 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और y है तो y लिखेंगे और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब बराबर यहाँ पर देखिए इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में है। 4 में 1 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y बराबर आपका आ जाएगा 35/7। अब देखिए इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 बचे 35, यानी यहाँ से आप ध्यान से देखें तो y का मान जो निकल के आया है 5 निकल के आया है। अब देखिए y का मान तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए आप जो है समीकरण 2 का प्रयोग कर सकते हैं और समीकरण 1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम आपको जो है समीकरण 1 का प्रयोग करके x का मान निकालना बताते हैं। आप क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे। हम यहाँ पर चलिए लिख देते हैं कि x का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे। ये हमारा समीकरण 1 दिया गया है। समीकरण 1 क्या है, हम लिखेंगे 2x + 3y। अब देखिए y का मान तो हमें मिल चुका है 5, तो हम y की जगह पर उसका मान रख देंगे 5 बराबर क्या है हमारा 11 है। अब देखिए इसे हम लिखेंगे 2x प्लस, अब 3 का गुणा 5 में होगा तो ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 11। अब देखिए इसे हम 2x लिख सकते हैं और यहाँ पर ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 11 - 15। अगर ध्यान से देखें तो आप 2x लिखेंगे बराबर, अगर 11 में से हम 15 माइनस करते हैं तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
और अगर हम x बराबर यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा, ये 2 आपका गुणे में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, माइनस का 4/2, यानी कि इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बार जाएगा 2 बार, यानी x का मान यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो इधर भेजा हमने, आपको पता होगा कि अगर हम बराबर इक्वल के अपोजिट साइड में कोई भी संख्या भेजेंगे दूसरी साइड से तो उसका साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, अगर गुणे में है तो बटे में चला जाएगा और बटे में है तो गुणे में हो जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए y का मान मिल गया, x का मान मिल गया, अब हमें जो है m का मान भी तो निकालना है, तभी तो हम इसे प्रूव कर पाएंगे। तो इसी समीकरण की सहायता से हम जो है m का मान भी निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर नीचे दिख रहा हो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि x और y का मान, x y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब चलिए समीकरण 3 में हम x और y दोनों का मान एक साथ रख देते हैं और इसे हम यहाँ पर रख के दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर हमने लिख दिया, लेकिन मान यहाँ पर रख के दिखाएंगे ताकि आपको जो है साफ तरीके से, अच्छे तरीके से दिखे। तो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं, y बराबर हमारा समीकरण दिया गया था mx + 3, एक बार हम लिख देते हैं। y की जगह पर हमें y का मान मिला हुआ है 5, तो हम 5 लिखेंगे, यहाँ पर हो गया हमारा 5 बराबर, m का मान तो हमें पता नहीं है तो m लिखेंगे, x का मान हमारा कितना मिला है, -2, तो -2 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर आपका 3 है। अब देखिए 3 यहाँ प्लस में, इधर अगर हम भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 - 3 बराबर -2m, यहाँ पर m में गुणा होगा -2 का तो -2m हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा -2m। अगर m की वैल्यू हम निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा -2/2, यानी कि अगर यहाँ पर ओवरऑल हम देखें तो -1 आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर 2 × 2 2 × 2, यानी कि यहाँ पर हमें -1 मिला। तो m का मान आपको क्या मिल गया, -1, y का मान क्या मिल गया आपको 5 और x का मान आपको मिल गया -2। तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अब यहाँ पर देखिए आप जो है इसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए हम y का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, बराबर m बराबर आपको मिला है -1, तो -1 और x का मान -2 मिला हुआ है, प्लस का 3 है, ये आपका 5 हो गया, बराबर -1 का गुणा -2 में होगा +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा, +3, यानी कि यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। तो ये चीज़ें आपकी प्रूफ हो गई, यानी कि m के किस मान के लिए ये समीकरण जो है प्रूफ है। तो m के मान जो -1 आएगा, m का वह मान, तो m का वह मान क्या होगा, -1 होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और ये पहला वीडियो था हमारा, तो कोई भी अगर त्रुटि रही हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जो है हमें बताने का प्रयास करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसे जो है बेहतरीन तरीके से इम्प्रूव करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।